मंदिर के इलाके में गीदड़, भेड़िया, कुत्ता या ऐसा कोई भी जानवर देखते या चीलों और गिद्धों को देखते तो कहते थे कि ये बदरूहें ही हो सकती हैं। लेकिन मैं ये खौफ व खरास इस बूढ़े पंडित के बाप दादा और परदादा ने मंदिर से लोगों को दूर रखने के लिए पैदा किया होगा, क्योंकि वहाँ मनों के हिसाब से खजाना मदफून था। मोहम्मद बिन कासिम पंडित के साथ वहां पहुंचा। सब घोड़े से उतर गए। पंडित ने न जाने किस ख्याल से मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि वो अकेला इसके साथ चले। हौज खुश्क था, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थीं। पंडित सीढ़ियों से उतरने लगा, उसके पीछे मोहम्मद बिन कासिम उतरा। आगे मंदिर की चंद एक सीढ़ियां थीं, दोनों इन पर चढ़कर मंदिर में दाखिल हो गए। वो जूं आगे बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा होता जा रहा था। पंडित अंधेरे में बाएं जानिब गायब हो गया। उसकी सिर्फ ये आवाज सुनाई दी, इधर। मोहम्मद बिन कासिम बाएं को मुड़ा। ये सीढ़ियां थीं जो नीचे को जाती थीं। वो नीचे उतरने लगा। बदबू इतनी के बर्दाश्त नहीं होती थी। अचानक इतनी जोर से फड़फड़ाने की आवाज उठी कि मोहम्मद बिन कासिम जैसा दिलेर आदमी घबरा गया। उसके साथ ही ऊं ऊं की हल्की हल्की बेशुमार आवाजें आने लगीं। बैठ जाओ, पंडित की आवाज आई। बड़े चमगादड़ हैं। मोहम्मद बिन कासिम बैठ गया। चमगादड़ों का गौल झक्कड़ की तरह उनके ऊपर से गुजरने लगा। चीलों जितने बड़े चमगादड़ थे, जिनके परों की हवा पंखों जैसी थी। ये मंदिर उनका खामोश मस्कन था और ये खामोशी दो इंसानों ने तोड़ दी। चमगादड़ डर डर कर बाहर को भाग रहे थे। सैकड़ों चमगादड़ मंदिर के तहखाने से निकल गए, लेकिन वो जिस धमाका नुमा फड़फड़ाहट से उड़े थे, उसकी गूंज अभी तक मंदिर में भटक रही थी। पंडित सीढ़ियां उतरने लगा। मोहम्मद बिन कासिम संभल कर कदम नीचे रखता उतर गया और सीढ़ियां खत्म हो गईं। पंडित उसका हाथ पकड़कर दाएं को ले गया। अंधेरा सा काला हो गया। चंद कदम आगे पंडित उसे बाएं तरफ ले गया। इस राहदारी में हल्की हल्की रोशनी थी या अंधेरा कम हो गया था। मोहम्मद बिन कासिम को सरसराहट से सुनाई दी, जैसे कोई दबे पांव आ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने फौरी तलवार निकाल ली। इसे न्याम में ही रहने दो, पंडित ने कहा। ये इस तारीख दुनिया की मखलूक है, सांप होगा। देखो कितनी बदबू है। ये गीदड़ों या बिच्छुओं के बच्चे होंगे। आवाजें नहीं सुनाई दे रही आपको? मोहम्मद बिन कासिम हल्की हल्की आवाजें सुन रहा था। उसने तलवार न्याम में डाली। कुछ आगे गए तो एक कमरा आ गया। सामने वाली दीवार में छत के साथ छोटा सा दरीचा था जो जालों से उठा हुआ था और इसमें से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। कमरे के वस्त में एक आदमी खड़ा था। चूंकि रोशनी कम थी और इसके पीछे थी, इसलिए आदमी के चेहरे को खदोखाल दिखाई नहीं देते थे। वो स्याह साया था और वो वार करने की तैयारी की हालत में था। ये एक तारीखी हकीकत है कि मोहम्मद बिन कासिम ने इस ख्याल से उसे यहाँ कत्ल करने के लिए लाया गया है। बड़ी तेजी से तलवार निकाली और उस आदमी पर वार करने के लिए लपका। बूढ़े पंडित ने उसका बाजू पकड़ लिया। रुक जा अरबी सालार, पंडित ने कहा। ये कोई जिंदा इंसान नहीं, ये सोने का वो बुत है जो राजा जैसुबन ने बनवा कर यहाँ रखा था। इसके नीचे सोने के सफूफ के मटके, जेवरात और सोने की ईंटें रखी हैं। अपने आदमियों को बुलाकर ये बुत हटाओ और इस जगह से फर्श उखाड़ो, लेकिन ऐसे आदमियों को लाओ जिनका ईमान इतना मजबूत हो कि सोने की चमक से टूट ना जाए। बलाजरी ने लिखा है कि सोने के इस बुत की आंखों में याकूत जड़े हुए थे जो अंधेरे में चमकते थे। इस बुत का जिक्र करने वाले किसी और मुअर्रिख ने याकूत का जिक्र नहीं किया। उस वक्त तक मुसलमानों का ईमान इतना मजबूत था कि सोने की चमक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। मोहम्मद बिन कासिम शबान सकफी और 4 मुहाफिजों को बाहर हौज से ऊपर खड़ा करके आया था, लेकिन वो सब दबे पांव हौज में उतर आए और मंदिर के अंदर चले गए थे। मोहम्मद बिन कासिम को मालूम था कि मंदिर में वो पंडित के साथ अकेला नहीं। उसने ताली बजाई और वो 5 उसके पास पहुंच गए। मोहम्मद बिन कासिम ने शबान को बताया कि इस बुत को हटा, इसके नीचे से सोना निकालना है। शबान सकफी बेहतर जानता था कि इस काम के लिए कितने और कौन कौन से आदमी मौसू हैं। वो उन साहब को लेकर आया। मंदिर के अंदर मशलें जलाकर रख दी गईं और शाम तक सोने का बुत और फर्श के नीचे से बरामद होने वाला तमाम सोना मंदिर के बाहर पड़ा था। फतूल बलदान में लिखा है कि सफूफ यानी पाउडर की शक्ल में था। वो 40 मटकों में भरा हुआ था। ईंटों यानी टुकड़ों और जेवरात की सूरत में जो सोना था उसका वजन 243 मन था। सोने के बुत को मिलाकर इस तमाम सोने का वजन 1320 मन था। बेशतर मुअर्रिख सोने के इसी वजन में मुत्तफिक हैं। इसके दूसरे ही रोज मोहम्मद बिन कासिम को हुज्जाज बिन यूसुफ का खत मिला, जिसमें उसने मुल्तान की फतह की मुबारक लिखी और ये भी लिखा कि मैंने खलीफा से वादा किया था
कि सिंध की जंग पर जितना पैसा खर्च होगा मैं उससे दुगना खजाने में जमा कराऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हो गया हूँ। हिसाब करने पर मालूम हुआ कि अब तक तुम्हारी फौज पर 60,000 नकरती दिरहम खर्च हुए हैं और तुमने अब तक नकद और कीमती अशिया की सूरत में जो कुछ भेजा है उसकी मालियत 1,20,000 नकरती दिरहम है। इस खत में हुज्जाज बिन यूसुफ ने यह भी लिखा था कि हर शहर और हर कस्बे में एक ऐसी शानदार मस्जिद तामीर कराएं जो ताक़यामत इस मुल्क में इस्लाम लाने वालों और इस्लाम के लिए जाने कुर्बान करने वालों की यादगार रहे। अब जुमा के खुतबे में खलीफा का नाम न लिया जाए और तुम खलीफा के नाम का सिक्का भी जारी कर दो। इन अखराजात में जो हुज्जाज बिन यूसुफ ने लिखे थे सक्का और मुल्तान की फतह के अखराजात शामिल नहीं थे और 1,20,000 दिरहम में जो मोहम्मद बिन कासिम ने भेजे थे ये सोना शामिल नहीं था जो मुल्तान के होश वाले मंदिर से बरामद हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने ये खत मिलते ही मंदिर से बरामद होने वाले सोने का 5वां हिस्सा खिलाफत का अलहदा करके कश्तियों के जरिए दीबल पहुंचा दिया और दीबल से ये सोना इराक को जहाज के जरिए भेज दिया गया। जंग के अखराजात और माले गनीमत के हिसाब किताब में मुअर्रखों में इख्तलाफ पाया जाता है। बास मुअर्रखीन ने लिखा है कि सिंध की जंग पर 6 करोड़ दिरहम खर्च हुए और माले गनीमत की सूरत में जो वापस मिला वो 12 करोड़ दिरहम की मालियत का था। इन मुअर्रखों ने हुज्जाज बिन यूसुफ का जो खत पेश किया उसमें उसने ये भी लिखा था कि हमने अपने खून का बदला ले लिया है और जो खर्च किया वो वापस मिल गया। 6 करोड़ मजीद मिल गए और इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन राजा ताहिर का सर अलग मिला। मोहम्मद बिन कासिम ने दाऊद बिन नसर बिन वलीद अम्मानी को मुल्तान का हाकिम मुकर्रर किया। खरीम बिन अब्दुल मलिक तमीमी, अकरमा बिन रेहान शामी और अहमद बिन खजीमा बिन अतबा मदनी को मुल्तान के तहत आने वाले इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों का हाकिम बनाया। ये बहुत ही वसी और अरीस इलाका था जिसके इंतजामात सोच समझ कर किए गए। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान में जो फौज अपने साथ रखी उसकी तादाद 50,000 थी और ये सब घुड़सवार थे। इसमें सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के सवार भी थे। मुल्तान के इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर जो फौज रखी गई उसमें सवारों के साथ प्यादे भी थे। मुल्तान फतह हो जाने से आज का पूरा पंजाब और कुछ हिस्सा कश्मीर का भी इस्लामी सल्तनत में आ गया था। छोटी मोटी रियासतों के राजों ने मोहम्मद बिन कासिम की अतात कबूल कर ली थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अब आज की भारत की हुक्मरानियों की तरफ तवज्जो दे दी। इनमें सबसे बड़ी रियासत कनौज थी। एक रोज मोहम्मद बिन कासिम अपने सालारों और मुशीरों को बुलाया और उनसे अगली पेशकदमी के लिए सलाह मशवरा किया। फैसला हुआ कि कनौज के राजा को कबूल इस्लाम की दावत दी जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालारों पर नजर दौड़ाई और नजर एक सालार पर ठहर गई। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फाते सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 58वीं एपिसोड है। अबू हकीम शैबानी मोहम्मद बिन कासिम ने इस सालार से मुस्कुराकर कहा, खुदा की कसम इस मुहिम के लिए मुझे तुम ही मौजू नजर आए, बेहतर हो या नहीं इब्ने कासिम। अबू हकीम ने कहा, बेहतर बन के दिखाऊंगा, ये सादत मुझको ही दो। 10,000 सवार अपने साथ लो। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, रसद और दीगर सामान इकट्ठा कर लो, कनूज तक फासला भी देख लो। रहनुमाई के लिए तुम्हारे साथ मकामी आदमी होंगे, ये इंतजाम मेरा है इब्ने कासिम। अबू हकीम शैबानी ने कहा, राजा कनूज से कहना क्या है? उसे कहना कि इस्लाम कबूल कर ले। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम जानते हो कि कबूल इस्लाम की दावत किन अल्फाज में और किस तरह देनी है। अगर वो इससे इनकार करे तो उसे कहना कि अतात कबूल करे और जजिया अता करे। यह भी कहना कि समंदर से कश्मीर तक के राजों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उन्होंने जजिया अदा करने का इकरार किया है। अगर वो हमारी शराइत मानने के बजाय हमें मैदान जंग में आने के लिए ललकारे तो मेरे लिए क्या हुक्म है? अबू हकीम शैबानी ने पूछा, क्या मैं उन 10,000 सवारों से उसके मुकाबले में नहीं? अबू हकीम मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तुम उदयपुर तक जाओगे, वहाँ से तुम्हारे साथ एक एलची जाएगा, अपने दस्तों को तुम रास्ते में छोड़ जाओगे। यहाँ एक वजाहत जरूरी मालूम होती है। बास मौर्रखों ने या बात के तारीख नवीसों ने उदयपुर को दीपालपुर लिखा है, जो सही नहीं। मोहम्मद बिन कासिम खुद दीपालपुर तक नहीं आया था। अबू हकीम शैबानी 10,000 सवारों के साथ रवाना हो गया। न जाने कितने दिनों बाद उदयपुर पहुंचा। उसने अपनी सवार फौज वहीं छोड़ी और उदयपुर से एक एलची को साथ लेकर कनौज गया। उसके साथ चंद 100 सवारों का दस्ता गया।
कनौज का राजा राय हरचंद इसे इत्तला मिली कि अरब का एक सालार आया है और उसके साथ उदयपुर का एक ओहदेदार है। राय हरचंद ने उन्हें उसी वक्त बुलाया। वो बुलंद तख्त पर शाहाना अंदाज से बैठा हुआ था। उसके पीछे बड़ी हसीन लड़कियां नीम बरहना खड़ी मोर के परों का मोरचल हिला रही थीं। एक चौबदार दाएं और एक बाएं खड़ा था। उदयपुर के एलची के अलावा एक तर्जुमान भी अबू हकीम के साथ था। ए अरबी, राय हरचंद ऐसे लहजे में कहा जिसमें रऊनत की झलक थी। मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से सुनूंगा। कहो क्या कहने आए हो। अबू हकीम शहबानी ने अपना पैगाम दिया। किसी गलत फहमी में यहाँ तक आ गए हो। कनौज के राजा ने कहा, इस मुल्क पर 1500 साल से मेरे खानदान की हुक्मरानी है। आज तक इस जमीन पर किसी बैरूनी हमला आवर को कदम रखने की जुर्रत नहीं हुई और तुम ये जुर्रत कर रहे हो कि हमें अपना मजहब कबूल करने को कह रहे हो और हम तुम्हारा मजहब कबूल नहीं करेंगे तो तुम हमसे जुर्माना वसूल करोगे। ए राजा, अबू हकीम ने कहा, सिंध के राजा ने भी यही कहा था। वो भी तुम्हारी तरह वैसे ही तख्त पर बैठकर ऐसी बातें करता रहा। कहाँ है राजा दाहिर, उसका तख्त कहाँ है। ऐसी गुस्ताखी करने वालों को हम माफ नहीं किया करते। राय हरचंद ने कहा, इसे ऐसी सजा दिया करते हैं कि सुनने वाले और देखने वाले कांपने लगते हैं। लेकिन तुम एक एलची को साथ लाए हो और सफीर बनकर आए हो। अपने सिपा सालार मोहम्मद बिन कासिम से कहना फौज साथ लेकर खुद आए, हम उसके पैगाम का जवाब तलवार से देंगे। अबू हकीम शहबानी वापस मुल्तान आया और मोहम्मद बिन कासिम को राजा कनौज का जवाब सुनाया और ये भी बताया कि उस राजा ने कैसी रऊनत से जवाब दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसी वक्त कनौज की तरफ कूच की तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तैयारी इतनी मुकम्मल हो कि वहां जाकर रसद की ये सूरत पैदा न हो जाए जो मुल्तान के मुहासरे में पैदा हो गई थी। ये भी सोच लो कि कनौज की फौज ताज़ा दम होगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी ज़ात बारी ने हर मैदान और हर मुश्किल में हमारी मदद फरमाई है और हमें अल्लाह ही की मदद पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन तुम सब जानते हो कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो जिहाद के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल रखते हैं। ये हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अपनी फौजों की अफराद पर और हाथियों पर नाज है। राजा हरचंद तक ये खबर पहुंच गई होगी कि ताहिर ने हमें हाथियों से ही डराया था, मगर उसके हाथियों पर जब मुजाहिदीन का डर तारी हुआ तो हाथियों ने अपनी ही फौज को कुचल कुचल कर भागना शुरू कर दिया। कनौज के राजा का भी गुरूर उसके अपने हाथी ही कुचलेंगे। कनौज की तरफ कूच की तैयारियां शुरू हो गयीं। मुजाहिदीन को आराम करने के लिए अभी कुछ और दिन भी देने थे और जख्मियों को सेहतियाबी के लिए भी कुछ दिन दरकार थे। 2-3 दिनों बाद बसरा से हुज्जाज बिन यूसुफ का कासिद आया। मोहम्मद बिन कासिम ने कह रखा था कि हुज्जाज का कासिद जब भी आए उसे कोई न रोके। ये एक दस्तूर बन गया था कि हुज्जाज के कासिद सीधे मोहम्मद बिन कासिम के पास जाया करते थे। ये कासिद भी उसके खैमे के सामने आकर घोड़े से उतरा और आवाज देकर खैमे के अंदर चला गया। मोहम्मद बिन कासिम जोशे मुसरत से उठा और उसने पैगाम लेने के लिए हाथ आगे किया। मोहम्मद बिन कासिम को तवक्को होगी कि उसने जो सोना भेजा था वो हुज्जाज तक पहुंच गया होगा और हुज्जाज ने उसे खराज तहसीन का खत लिखा होगा, मगर कासिद खड़ा रहा। उसके पास कोई तहरीरी पैगाम नहीं था। उसके चेहरे पर थकन तो थी लेकिन उदासी ज्यादा थी। खुदा की कसम, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, कोई ऐसी बात हो गई है जो तुम अपनी जुबान पर लाने से डरते हो। हाँ अमीर सिंध, कासिद ने कहा और उसकी आवाज रिक्कत में दब गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोलो, मोहम्मद बिन कासिम ने गरज कर कहा, मुझे फतह की खुशियों में सदमा दो और बोलो अमीर बसरा हुज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया है। कासिद ने कहा और फूट फूट कर रोने लगा। ओह, मोहम्मद बिन कासिम ने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए। उसके मुंह से आहें निकलने लगी। फिर वो बच्चों की तरह रो पड़ा। उसने दरबान को बुलाकर कहा कि सबको फौरन बुलाओ। दरबान समझता था कि सब में कौन कौन आता है। जरा सी देर में तमाम सालार और शहरी इंतजामिया के हाकिम और मुशीर वगैरह आ गए। हमारे सरों से एक साया उठ गया है, मोहम्मद बिन कासिम ने भराई हुई आवाज में कहा। हुज्जाज बिन यूसुफ दुनिया से उठ गया है। सन्नाटा तारी हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के दहकते हुए चेहरे का ये हाल हो गया था जैसे रात के आखिरी पहर के चमकते हुए सितारे की चमक मांद पड़ गई हो। उस सितारे का जवाल शुरू हो चुका था। ये गुजर चुका है कि हुज्जाज बिन यूसुफ कितना सख्त और जाबिर था। अपना हुक्म मनवाने के लिए वो जुल्म के इंतहा कर दिया करता था। उसके जुल्म के शिकार कई ताबाई बुजुर्ग भी हुए। इनमें हजरत सईद बिन जबीर जो कि एक ताबाई बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हुज्जाज एक जालिम शख्स है।
ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا یا اللہ رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے گزر چکا ہے کہ حجاج بن یوسف کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر آراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاؤں اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے سمہریری کہا جاتا ہے۔ اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی اور آخری ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔